हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के एनसीईआरटी सॉल्यूशन की। हियर वी हैव द क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 7.2। इन द गिवन क्वेश्चन, इफ these 4 points are the vertices of parallelogram taken in order, then find x and y। ठीक है, यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में हमें 4 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट गिवन है, 4 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट गिवन है। ठीक है, और ये भी बताया कि ये एक पैरेललोग्राम के कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम के कोऑर्डिनेट है। यहाँ पे वी कैन ड्रॉ द पैरेललोग्राम। मान लो कि ये ए बी सी एंड डी। ठीक है, एंड बी डी इज डायगोनल एंड ए सी इज डायगोनल। ए के कोऑर्डिनेट 1 2, बी इज 4y, सी इज x6 एंड डी इज 3,5। अब जो यहाँ पे x एंड y फाइंड करना है, ठीक है, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं गिवन है, सिर्फ इतना बताया है कि ये जो 4 कोऑर्डिनेट्स है वो पैरेललोग्राम के वर्टिसेस है और हमें x एंड y फाइंड करना है। अब जो x एंड y है वो कोई पॉइंट्स नहीं है, x एंड y, जो x है वो c पॉइंट का x कोऑर्डिनेट मिसिंग है, वो हमें फाइंड करना है, और y है वो b पॉइंट का y कोऑर्डिनेट मिसिंग है, वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हमें बेसिक पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। एज पर द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, ये जो डायगोनल्स है ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, ये जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। जैसे कि ये बी डी है, हम यहाँ पे एक पॉइंट ओ ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि ये पॉइंट ये डायगोनल्स बी डी है वो ए सी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, और एज वेल एज ए सी वो बी डी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। यानी कि इक्वल पार्ट में डिवाइड करना मतलब ये जो पॉइंट है वो मिड में होगा, मिड पॉइंट बनेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब जो मिड पॉइंट फॉर्मूला है वो सेक्शन फॉर्मूला से ही डिराइव होता है, तो पहले हम वो जान लेते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला, लेट कंसिडर वन लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, लाइन सेगमेंट ए बी। जैसे सेक्शन फॉर्मूला में यहाँ पे कहीं पे एक पॉइंट P था, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला में एग्जैक्ट वो जो पॉइंट है P वो मिड में होगा, मिडल में होगा। ठीक है, इसका रेशियो जो निकलता है वो क्या होगा, ये P के एक साइड एक पार्ट है और दूसरी साइड एक पार्ट है, तो रेशियो इज 1:1। ठीक है, अब हमें P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। लेट सपोज कोऑर्डिनेट ऑफ A is x1 y1 and coordinate of B is x2 y2। ठीक है, यहाँ पे मिड पॉइंट है P, तो इसीलिए रेशियो 1:1 निकलता है। ठीक है, हमें P के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, P मिड पॉइंट है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला बाय सेक्शन फॉर्मूला P ऑफ x y, यहाँ पे m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, y कोऑर्डिनेट सेम एज m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। याद रहे कि ये पॉइंट मिड में है, यानी कि मिडल में है, इसीलिए इस सिचुएशन में रेशियो हमारा 1:1 होता है। ठीक है, यहाँ पे m1 और m2 दोनों 1 है, m1 1, अब x2 प्लस m2 also 1, x1 on 1 plus 1 same as 1 y2 plus 1 y1 upon 1 plus 1। P of xy is x2 plus x1 by 2
एंड y2 प्लस y1/2। सो ये हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला हो गया। हम जब भी कोई मिड पॉइंट के बारे में बात करेंगे तब हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। So as per the property of parallelogram, its diagonal are bisect to each other, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि एज पर द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी के हिसाब से ये जो डायगोनल्स है AC एंड BC वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो देयरफॉर द पॉइंट O इज, हमने यहाँ पे एक पॉइंट O ले लिया मिड पॉइंट। सो पॉइंट O इज मिड पॉइंट ऑफ AC एज वेल एज BD। अब जो पॉइंट O है वो AC का भी मिड पॉइंट है एंड BD का भी मिड पॉइंट है, ठीक है। सो यहाँ पे हम O के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे, दो बार फाइंड करेंगे, एक बार डायगोनल्स AC के अकॉर्डिंग और एक बार डायगोनल्स BD के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो पहले AC के अकॉर्डिंग O के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं यूजिंग द मिड पॉइंट फॉर्मूला। यहाँ पे इफ If O is the midpoint of AC, then coordinate of O are, हम यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला पता है तो हम वो अप्लाई करते हैं, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, ठीक है। सो यहाँ पे x1, x2 और y1, y2 की वैल्यू AC के कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग पुट करनी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो O है वो AC का मिड पॉइंट हमने अभी कंसिडर किया है। सो x1 प्लस x2, सो 1 प्लस x/2, y1 प्लस y2, सो 2 प्लस 6/2, therefore is equal to 1 प्लस x/2 as it is, 2 प्लस 6 is equal to 8/2, ठीक है। 1 प्लस x/2 एज इट इज, यहाँ पे कट होगा 4 से, ठीक है, 4 into 2, सो 4। इसको हम इक्वेशन 1 कंसिडर करते हैं अभी के लिए। ये हमें मिले O के कोऑर्डिनेट्स अकॉर्डिंग टू डायगोनल्स AC। सेम एज फाइंड करने हैं O के कोऑर्डिनेट अकॉर्डिंग टू डायगोनल्स BD, ठीक है। सो इफ O is the midpoint of BD, then coordinate of O are same as midpoint formula। मिड पॉइंट फॉर्मूला यानी कि ये वाला, यहाँ पे B एंड D के कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग x1 x2 और y1 y2 की वैल्यू पुटअप करेंगे। सो पहले x1 प्लस x2/2, सो 4 प्लस 3/2, 4 प्लस 3/2, सेम एज y1 प्लस y2/2, सो y प्लस 5/2, y प्लस 5/2। यहाँ पे 4 प्लस 3 7/2, y प्लस 5/2 एज इट इज। सो ये हमें मिला इक्वेशन 2, कंसिडर करते हैं इसको। अब सिंस both the coordinates are on the same point O, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट
और ये कोऑर्डिनेट दोनों एक ही पॉइंट के यानी कि ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, ठीक है, अलग अलग डायगोनल के हिसाब से। सो इन दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे। सो बाय द इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 1 प्लस एक्स बाई 2 कोमा 4 इज इक्वल टू 7 बाई 2 कोमा वाई प्लस 5 बाई 2। अब मुझे यहाँ से x और y की वैल्यू निकालनी है। सो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए x कोऑर्डिनेट को कंपेयर करेंगे। सो 1 प्लस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 7 बाई 2। सेम एज y के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए y कोऑर्डिनेट को कंपेयर करेंगे। सो 4 इज इक्वल टू वाई प्लस 5 बाई 2। यहाँ पे 2 कैंसल, 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7 माइनस 1, x इज इक्वल टू 6। ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। सो 4 इंटू 2 8 इज इक्वल टू वाई प्लस 5। सो y इज इक्वल टू 8 माइनस 5, y इज इक्वल टू 3। सो यहाँ पे हमें x एंड y की वैल्यू मिल गई जो हमें फाइंड करनी थी। सो देयरफॉर the value of x and y are 6 and 3 respectively। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर खत्म। आपको एग्जाम में ऐसे लिखना है, ठीक है। थैंक यू।